हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोकस इंस्टीट्यूट। मैं सोनम त्यागी लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ वो कैब का पार्ट नंबर 6 वॉल्यूम मतलब पार्ट नंबर 6, यानी कि जो हम वन वर्ड की सीरीज करने जा रहे हैं उसमें छठा पार्ट है। अब से पहले 50 वन वर्ड आप याद कर चुके हो। करना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, एक वीडियो को बस 2 से 3 बार देखो, ट्रिक्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगी और आपको ये सारी चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। आइए छठा पार्ट शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज का आपका पेडेस्टेरियन। पेडेस्टेरियन होता है पैदल चलने वाला। पेडेस्टेरियन होता है आपका पैदल चलने वाला। पैदल चलने वाला। देखिए इसको याद कैसे करोगे, मीनिंग आपको समझ आ गया। पेडेस्टेरियन होता है पैदल चलने वाला। अब देखो इसमें सेंस आ रही है पेडेस्टेरियन की पैडल। पैडल किस में लगाते हो आप? पैडल साइकिल में लगाते हो ना, तो साइकिल को कैसे चलाते हो? पैरों से। और पैदल भी कैसे चलते हो? पैरों से। ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा। साइकिल किससे चलाते हैं हम? पैरों से, और पैरों से ही चलते हैं हम पैदल। तो पेडेस्टेरियन पैदल। ठीक है, पैडल पैदल, पैडल और पैदल दोनों चीजें एक जैसे साउंड कर रही हैं। ठीक है, अगला वर्ड आइए। अगला वर्ड है रेक्लूज। रेक्लूज होता है आपका शांत। ये होता है आपका शांत। अब इसको कैसे याद करोगे? रेक्लूज यानी कि क्लू। क्लू की सेंस आ रही है इसमें। जो भी आप मतलब ऐसे सपोज करो कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो उसका सॉल्यूशन या उस चीज का क्लू आपको कैसे मिलेगा? जब आप ठंडे दिमाग से शांति से सोचोगे। भाई अगर शांति से सोचोगे तभी तो उसका क्लू मिलेगा। यानी कि हम अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उसका सॉल्यूशन, उसका क्लू, रेक्लू यानी कि क्लू। क्लू कहाँ से मिलेगा उसका? जब हम शांत बैठेंगे। ठीक, इज दैट क्लियर? आगे चलिए। अगला वर्ड आपका सैडिस्ट। सैडिस्ट होता है आपका जो दूसरों को दुख देकर खुशी प्राप्त करे। दूसरों को दुखी देखकर खुश हो या सुख प्राप्त करे। अब देखो इसको कैसे याद करोगे। सैडिस्ट होता है दूसरों को दुखी देखकर खुश होना, या जो कोई दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है उसको सैडिस्ट बोलते हैं। सैडिस्ट, इसमें सिंपल सी सेंस आ रही है आपकी सैड। सैड का मतलब क्या होता है? दुख। यानी कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को दुख देकर सुख प्राप्त करता हो या दूसरों को दुख देकर उसको खुशी मिलती हो, ऐसा पर्सन होता है सैडिस्ट। सैडिस्ट में आपकी सेंस आ रही है सैड। सैड यानी कि दुखी। अगला वर्ड सममारिटन। सममारिटन होता है दूसरों की मदद करने वाला। सममारिटन दूसरों की मदद करने वाला। दूसरों की मदद करने वाला। अब देखिए इसको कैसे कनेक्ट करोगे। सममैरिटन, देखिए इसमें सम्राट। सममैरिटन में सेंस आ रही है आपकी सम्राट। सम्राट थोड़ी थोड़ी सेंस आ रही है। अब सम्राट कौन होता है? राजा। राजा क्या करता है? भाई राजा अपनी प्रजा की मदद ही तो करता है। राजा किस लिए बना होता है? अपनी प्रजा की मदद करने के लिए, अपनी प्रजा को हेल्प करने के लिए। और राजा को क्या बोलते हैं? सम्राट। यानी कि सममैरिटन जो दूसरों की मदद करने वाला हो। क्लियर? अगला अगला वर्ड आपको सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट होता है आपका नींद में चलना। नींद में चलने वाला। सोमनाम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला। अब देखिए इसको कैसे कनेक्ट करोगे। देखो इसमें सोमना यानी कि सोना। सोना की सेंस आ रही है। सोना यानी कि नींद वाला, स्लीपी, जिसको स्लीपी फील होता है, सोना। बुलिस्ट यानी कि कह सकते हो आप बुलिस्ट को बिल्डिंग से कनेक्ट कर लो, और ये बिल्डिंग को शॉर्ट में बुल ही तो लिख सकते हो। बिल्डिंग, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग चलोगे कहाँ पे? नींद में। अपने घर ही तो सोते हो, या कहीं होटल वगैरह में अगर कहीं सोते हो तो वो होती तो एक बिल्डिंग ही है। तो नींद में बिल्डिंग में चलना। ठीक है, कनेक्ट कर लोगे। अगला वर्ड है सोमनाम लोकिस्ट। सोमनी लोकिस्ट, इसमें भी सोना की सेंस आ रही है। सोना, यह आपका स्लीपी फील करना। अब लोक्विस्ट, क्विस्ट में क्विज की सेंस आ रही है आपको। क्विज, क्विस्ट, क्विज। अब कोई बच्चा इतना पढ़ने वाला हो कि उसको वो क्या करता है कि सोता सोता भी क्वेश्चन करता रहता है। सोता सोता भी जो वो ट्यूशन में, कोचिंग में या टीचर्स के यहाँ पे जैसे भी टेस्ट होता है, क्विज पूछी जाती है तो वो उनका जवाब देता है।
अब वो घर जाके सो गया, वो क्या कर रहा है, वो सोता सोता भी क्विज के आंसर दे रहा है कि लो क्विज, लो क्विज, लो क्वेश्चन या लो क्विज, यानी कि ये वाली क्विज का भी आंसर लो, ये भी लो, ये भी लो। तो इसका मतलब हो गया नींद में बोलने वाला। सोमनालोकिस्ट, नींद में बोलने वाला, लो क्विज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए। आपका अगला वर्ड स्टोइक होता है सुध बुध खोना। सुध बुध खो देना। अब देखो आपने मूवीज में या सीरियल्स में एक चीज नोट की होगी कि वहां पे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्टैचू बोलते हैं। जब भी किसी को साइलेंट करना होता है उसको क्या बोल देते हैं, स्टैचू। अब वो जो पर्सन स्टैचू होता है वो क्या करता है, वो उस टाइम पे बिल्कुल पोज हो जाता है, वो सारी चीजें भूल जाता है, मतलब कि वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सब कुछ भूल चुका है, वो वहीं पे फ्रीज हो गया है, यानी कि उसने क्या कर लिया, अपना सुध बुध खो दी है। ठीक है, आगे चलिए। अगला वर्ड है स्विस बकलर। स्विस बकलर होता है सेखी मारने वाला, यानी कि जो बहुत ज्यादा दूर की झूठी झूठी बातें फेंकता हो अपने बारे में कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, या मेरी फैमिली ये है या वो है, कुछ भी, मतलब कुछ झूठा कुछ सच्चा कहने वाला, सेखी मारने वाला, यानी कि अपनी तारीफ करने वाला। स्विस बकलर, स्विस में सेंस आ रही है स्वयं। अब ऐसा पर्सन कैसा होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो स्वयं ही बोलता रहता है, स्वयं ही बकता रहता है। बकलर, बकलर, वो स्वयं ही बकता रहता है, उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, बस वो अपनी अपनी बातें कहता रहता है, यानी कि स्विस बकलर सेखी मारने वाला, अपनी अपनी बातें कहना। ठीक, अगला वर्ड, अगला वर्ड है टी टोटलर। टी टोटलर का मीनिंग होता है जो बिल्कुल भी नशा ना करता हो, जो बिल्कुल भी नशा ना करता हो, जो बिल्कुल भी नशा ना करता हो। इसको कैसे याद करोगे, देखो इसमें संसार है टी। टी कौन सा हमारा, ये वाला टी। टी यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है कि वो टी तक भी नहीं पीता, क्योंकि टी में क्या होता है हमारी में, अफीम या कैफीन, टी में होती है हमारी अफीम। अब अफीम में क्या होता है, नशा होता है, यानी कि वो पर्सन ऐसा है कि वो चाय भी नहीं पीता है, वो टी भी नहीं लेता है, यानी कि वो कैसा है, वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता है। टी टोटलर यानी कि वो चाय भी नहीं पीता, तो वो क्या है कि वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता, नशे से बहुत दूर है। अगला वर्ड टर्मेग्नेंट। टर्मेग्नेंट होता है आपका झगड़ालू औरत। झगड़ालू औरत, झगड़ालू औरत। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे, टर्मेग्नेंट हो गया आपका झगड़ालू औरत। अब देखो इसमें सेंस आ रही है माँ, माँ। इसकी देखो मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगी। पहली ट्रिक, इसमें सेंस आ रही है माँ, तो हम जब बच्चे होते हैं हमें अपनी मम्मी कैसे, जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, टीनेज में पहुंच जाते हैं, तो मम्मी हमें कैसे लगती है, मम्मी हमें हर बात पर डांटती है कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, ये छिलके यहाँ ऐसे फेंक दिया, वो काम अपने वैसे कर दिया। तो हमें क्या लगता है कि मम्मी कैसी है, बहुत झगड़ालू हो रहता है, कि मम्मी आप तो हर टाइम लड़ती रहती हो, है ना, कि मम्मी आप तो हर समय लड़ती रहती हो, यानी कि आप कैसी हो, झगड़ालू औरत हो, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन हमें लगता है। अब एक ट्रिक और है इसकी, टर्मेग्नेंट। मैग्नेंट कह लो या आप कह सकते हो प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट लेडी कैसी होती है, प्रेग्नेंट लेडी के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, यानी कि वो कैसी हो जाती है, चिड़चिड़ी। ठीक है, चिड़चिड़ी यानी कि झगड़ालू औरत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 वर्ड आपके। आई होप आपको याद आ गए होंगे, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वोकैब पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।